8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का ई-लर्निंग प्रोग्राम में पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, सामान्य विज्ञान के प्रथम चैप्टर सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, इस विषय को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि जैव विविधता क्या है और सजीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें हमने यह देखा कि सजीवों के वर्गीकरण की व्हिटाकर पद्धति, अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट व्हिटाकर ने सजीवों के वर्गीकरण की जो 5 पद्धतियां बताई थी, उसको हमने पिछले पाठ में पढ़ा। वो 5 पद्धतियां कौन सी थी, किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया था उन्होंने? नंबर 1, कोशिका की जटिलता। नंबर 2, सजीवों के प्रकार या उसकी जटिलता। नंबर 3, पोषण का प्रकार। नंबर 4, उनकी जीवन शैली। और नंबर 5, वंशावली संबंध। तो बच्चों, अब हम इस घटक में व्हिटाकर द्वारा बताई गई पंच जगत वर्गीकरण पद्धतियां क्या है, इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पे पंच जगत वर्गीकरण पद्धति से संबंधित चार्ट दिखाई दे रहा है। आप उसमें देखेंगे कि सजीव को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की सजीव में एक कोशिकी सजीवों का समावेश होता है और वे एक कोशिकी सजीव मोनेरा जगत के होते हैं। और दूसरे भाग में दृश्य केंद्र की सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें एक कोशिकी सजीव और बहुकोशिकीय सजीव, दोनों प्रकार के सजीवों का समावेश होता है। एक कोशिकीय सजीव या प्रोटिस्टा जगत के होते हैं और बहुकोशिकीय सजीव, इनका जगत कवक, वनस्पति और प्राणी, ये 3 प्रकार के जगत से संबंधित होते हैं। अब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे देखेंगे। तो बच्चों, व्हिटाकर पंच जगत पद्धति में सबसे पहला जगत है मोनेरा। तो अब हम मोनेरा जगत के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने चार्ट में देखा कि मोनेरा जगत में सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं और इन एक कोशिकीय सजीवों के केंद्रक अविकसित होते हैं, या ये इनके जो शुरुआत में जो केंद्रक होते हैं आगे चल के नष्ट हो जाते हैं और इनके शरीर में कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के सजीव यह या तो स्वयंपोषी होते हैं या तो परपोषी होते हैं। बच्चों, इस समय आपको स्क्रीन पर मोनेरा जगत के विविध सजीव दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, ये सभी सजीव बैक्टीरिया कहलाते हैं। हिंदी में इसे जीवाणु कहते हैं। हम दही में पाए जाने वाले जीवाणुओं के बारे में जानते हैं। अगर दही के छोटे से कण को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो हमें लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु दिखाई देगा। यह भी मोनेरा जगत का ही एक अंग है। बच्चों, अब हम दूसरे जगत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा अर्थात जल में पाए जाने वाले सजीव। आपके स्क्रीन पे प्रोटिस्टा जगत से संबंधित सजीव दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वालहॉक्स, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा। ये सभी सजीव पानी के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। बच्चों, इनका केंद्रक विकसित होता है। प्रचलन हेतु इनके शरीर में कुटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएं होती हैं। बच्चों, इनके शरीर में हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। इनके शरीर में ही इनका भोजन तैयार होता है, इसीलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। इस प्रकार के सजीव में परपोषी सजीव भी पाए जाते हैं।
जिनके शरीर में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ये सूक्ष्मजीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। सजीवों के वर्गीकरण में तीसरे जगत का नाम है कवक। कवक जगत में परपोषी सजीव, असंश्लेषी सजीव और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। परपोषी अर्थात दूसरों पर निर्भर रहने वाले, असंश्लेषी अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं, और दृश्य केंद्र की अर्थात इनमें केंद्रक विकसित होता है। बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं। मैंने पिछले घटक में पढ़ाया था कि मृतोपजीवी अर्थात जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई दे रहा है यह एक मशरूम का चित्र है, जिसे हम हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं। यह भी कवक का ही एक प्रजाति है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फफूंदी, जो आप लोग रोटी वगैरह पे या पाव वगैरह पे जो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद उग जाते हैं, वो फफूंदी भी कवक का ही एक प्रकार है। पेनिसिलियम, जो कि हम जो भुट्टा खाते हैं, भुट्टा अगर कई दिनों तक पड़ा रह जाता है तो उसके शरीर पे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद उगते हैं, उन्हें हम पेनिसिलियम कहते हैं। फफूंदी जैसा ही होता है, यह भी कवक का ही एक प्रकार है। बच्चों, चौथे जगत का नाम है वनस्पति जगत। वनस्पतियाँ अर्थात हमारे आसपास जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जो फसलें दिखाई देती हैं, छोटे छोटे जो वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं, वे सभी वनस्पति जगत में समाविष्ट होती हैं। वनस्पतियों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह स्वयंपोषी होती हैं। इनमें हरितलवक पाया जाता है। ये वनस्पतियाँ अपना भोजन, पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था, वनस्पतियाँ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में तैयार करती हैं और उसके द्वारा पेड़ों को भोजन प्राप्त होता है। और पांचवा जगत है बच्चों प्राणी। प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, बड़े बड़े जानवर, इन सभी का प्राणियों में समावेश होता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुकोशिकीय उपभोक्ता भी कहते हैं। इनके शरीर में चलने के लिए अंगक पाए जाते हैं, विशेष स्वतंत्र रूप से अंगक पाए जाते हैं, और उनकी सहायता से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपको इसकी एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बहुकोशिकीय सजीवों में अनेक प्रकार के प्राणियों का समावेश होता है, जिसमें चपटे, कृमि, मकड़े, बिच्छू, मछली, मेंढक, पक्षी, स्तनधारी प्राणी, मनुष्य, सभी का समावेश इसमें होता है। आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।